भक्तों, चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही केदारनाथ धाम की कपाल गए। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह पवित्र धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। साल के लगभग 6 महीने तक यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण मंदिर बंद रहता है। इसी वजह से इसे भगवान शिव का दिव्य निवास भी कहा जाता है। केदारनाथ धाम पंचकेदार में भी एक है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग का आकार और स्वरूप अन्य ज्योतिर्लिंगों से काफी अलग माना जाता है, जो इसे और भी अद्भुत बनाता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा भी बताया जाता है। केदारनाथ का है विशेष आकार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ में स्थापित शिवलिंग अपने अनोखे आकार के लिए जाना जाता है। यह सामान्य गोलाकार नहीं बल्कि त्रिकोणीय रूप में है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 12 फीट के आसपास मानी जाती है। मंदिर के सामने माता पार्वती और पांडवों की आकृतियां भी देखने को मिलती हैं, जो इस स्थान की पौराणिक महत्ता को बढ़ाती हैं। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर यहाँ का शिवलिंग बैल की पीठ जैसा क्यों दिखाई देता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है, जो पांडवों और भगवान शिव से संबंधित है। क्यों त्रिकोणीय आकार का है केदारनाथ का शिवलिंग? महाभारत से जुड़ी है एक विशेष कथा। जानिए रहस्य। राधे राधे। महाभारत से भी संबंधित है बाबा केदारनाथ का इतिहास। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अपने ही कुल के लोगों की हत्या का भारी पछतावा हुआ। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय लिया। सभी पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर निकल पड़े ताकि वे शिवजी से क्षमा मांग सके, लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडवों से दूर रहने के लिए नंदी बैल का रूप धारण किया और धरती में छिप गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडवों ने भगवान शिव की खोज की तो शिव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया और जमीन में समाने लगे। भीम ने उन्हें पूंछ से पकड़कर रोकने का प्रयास किया, जिससे बैल की पीठ का कुबड़ वाला हिस्सा उत्तराखंड में केदारनाथ में रह गया। यही कुबड़ त्रिभुजाकार शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव बैल के रूप में ही अंतर्ध्यान हुए तो इनका धड़ से ऊपर का भाग नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ। इस स्थान पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ में कुबड़ के अलावा शिव के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंचकेदार कहा जाता है, जिसमें श्रृंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मदमहेश्वर नाभि और कल्पेश्वर जटा। कुछ मान्यताओं के अनुसार नेपाल में भक्तपुर के पास स्थित धौलेश्वर महादेव मंदिर को भी केदारनाथ के बैल रूप का ही सिर माना जाता है। इसी स्वरूप को आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। इस कथा के अनुसार केदारनाथ धाम का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के उस अद्भुत रूप के दर्शन होते हैं जो उनकी लीला और पांडवों की भक्ति को दर्शाता है। ओम नमः शिवाय। भक्तों, राधे राधे।